हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल रात में गूगल पे और भी दूसरी न्यूज़ चैनल्स पे यही बताया जा रहा था कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में जो है पीस डील ईरान और यूएस की साइन हो जाएगी। किसी चैनल पे ये आ रहा था कि ईरान इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ अ पीस डील, वो साइन नहीं करेगा। किसी और चैनल पे ये आ रहा था कि ट्रम्प इज 100% कॉन्फिडेंट कि डील साइन हो जाएगी। और उसके चलते वर्ल्ड मार्केट स्पाइक्ड अप। गिफ्ट निफ्टी भी कल 200 पॉइंट ऊपर बता रही थी रात में, और मैंने कल रात को 9 बजे ही मेरे सारे क्लाइंट्स को मैसेज डाला था कि वैसे तो गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर बता रही है। मानिए मॉर्निंग में 850 900 के आसपास मार्केट खुले, 23,850 900 के आसपास मार्केट खुले, तो वहां पे सेल पोजीशन बनेगा। ठीक है। तो ये मैंने कल रात ही को दे दिया था। आज भी 859 की कुछ हाई लगाई है मार्केट ने। और और अभी नीचे कुछ आया हुआ है। मतलब जो भी तेजी में मार्केट खुला, वो आधा घंटा 15 मिनट भी जो है अपनी उस तेजी को बरकरार नहीं रख पाया, और ऊपर से सीधा 120 130 पॉइंट कुछ लुढ़क गया। टॉप बना के 726 की उसने लो बनाई, अभी वापस अपने इंट्राडे सेलिंग रेंज पे ही आया हुआ है। तो 23,790 से लेके 820 825 विल बी द सेल जोन। और ऊपर में 900 तो है ही। 900 देखिए इतनी आसानी से मार्केट पार नहीं करेगा। अभी कोई भी राइज होगी ना, उसमें ट्रेडर को फंसाने और उसको ट्रैप करने का ही अभी फिलहाल कार्यक्रम चालू है। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि गैप अप और गैप डाउन में ही सारा गेम हो रहा है। गैप अप करेंगे मार्केट टिकेगा नहीं, वो नीचे आ जाएगा। गैप डाउन करेंगे, मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो मतलब यही रेंज में मार्केट को घुमा रहे हैं। ठीक है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, ऑप्शन के प्रीमियम की ऐसी तैसी हो रही है। एक तो हमारे यहाँ पे दो दो एक्सपायरी है, तो मुझे वही एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि ऑप्शन से आप कैसे कुछ निकालोगे। और अगर मानिए मूवमेंट कुछ मिलती है, कुछ निकल भी पाता है, तो इस तरह से गैप अप गैप डाउन में पूरा गेम खत्म हो रहा है। फिलहाल तो ये चल रहा है। अभी आज क्या लग रहा है उसके ऊपर हम मार्केट पे चलते हैं, और लेट्स सी आज क्या चल रहा है क्या नहीं। और उसके बाद मैं मेरे वो मैसेजेस दिखा दूंगा जो मैंने कल रात में डाले थे। ये मैंने कल आप लोगों को आफ्टर मार्केट की वीडियो में बखूबी समझाया था कि वैसे तो ये जो ब्लैक लाइन है ना, यहाँ यहाँ पे अगर खुलता है तो ये बहुत फोर्स से नीचे आएगा। अगर मानिए किसी कारण से गैप अप हो गया, तो ये हमको 250 पॉइंट और वेट करना पड़ेगा कल की क्लोजिंग से। ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, 890 या 900 का मान के चलिए, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस फिलहाल है। ठीक है। तो ऐसा कोई बड़ा न्यूज नहीं है मार्केट में। सब हवा में बातें हैं। सभी कुछ हवा में है, इसलिए आज निफ्टी भी आपको हवा में लगेगा लगेगा। ना उसके पास कोई, कहते हैं ना उसके पास कोई छत है ना कोई बेस है, बीच में हवा में टंगा हुआ है। अब या तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये सीधा नीचे की तरफ आ जावे, ये लेवल पे थोड़ा बहुत मान देगा, एक सपोर्ट बना इसके लिए। क्योंकि कल तक ये रेजिस्टेंस था, आज इसके ऊपर निकल गया, तो एक बार के लिए ये सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन ये फिर लुढ़क जाएगा। देखिए, जहां तक चार्ट और जहां तक मार्केट मूवमेंट का सवाल है, ये तो मतलब मुझे, मतलब इतना तो मैं मतलब फर्म हूं कि मार्केट में डाउन साइड मूवमेंट इज मच visible compared to any kind of a upside movement, any kind of a sustainable upside movement। अपसाइड में क्या है, मतलब 200 300 पॉइंट किसी कारण से उछाल भी देंगे, पर वो टिकेगा कितना वहां पे, वो एक सवाल आ जाता है। और जब ऐसा होता है तो ऑप्शन की प्रीमियम की बैंड बच जाती है उसमें। तो आज भी वही सब कुछ चालू है। बट ठीक है, हमारे पास में जो भी स्टॉक्स ऑप्शन है, जो हमने मई के जो है हमने शिफ्ट किए थे जून में, तो वो एक है। सेंसेक्स का एक है, लेकिन वो हमारा जून जून का है। और वो लंबा है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी पहली वीक का है, वो दूसरे वीक का है। और एक निफ्टी का पड़ा हुआ है, वो हम कल तक देखेंगे। उसमें भी एक कंडीशन ही थी हमारी कि भाई
वैसे तो उसका स्टॉप लॉस आज हुआ है, लेकिन हमने किया नहीं है, बिकॉज स्टॉप लॉस तब करो जब ट्रेडिंग से ऊपर निकले। ऐसे गैप अप से ऊपर निकलेगा तो पता ही है कि आज ही तो कल वो गैप फिल करने नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर भी हम वो ऑप्शन को कल तक होल्ड करेंगे। हो सकता है आज ही हमको प्रॉफिट आ जावे, हु नोज, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज मार्केट अभी ऐसे ऐसे लेवल पे है ना कि यहाँ से लाइक एनीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट। और अभी क्योंकि उसने 726 की लो बना के वो ऊपर गया, 802 805 तक अभी चला गया था जब मैंने वीडियो शुरू किया, तो 23,794.95, दिस इज द सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ टुडेज रेंज टिल नाउ। अभी तक की जो हाई और लो बनी है उसके बीच का जो सेंटर पॉइंट आएगा वो ये आएगा। तो वहां पे जाने के बाद अगर मार्केट वापस से नीचे आता है देन 650 विल बी द टारगेट, ठीक है। 23,650, 650 के नीचे अगर आ जाता है देन मार्केट इज गॉन। 650 क्या आएगा, यही मतलब कल की क्लोजिंग तक। कल की क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है और कुछ ऐसे मतलब डेडली न्यूज, या मानिए न्यूज ना भी हो लेकिन एक प्रेशर, एक सेलिंग प्रेशर अगर मार्केट में इंक्रीज होता है तो मार्केट पूरा लालम लाल हो सकता है आज। वैसे चांसेस तो है कि अब क्योंकि आज सेंसेक्स एक्सपायरी है तो पॉसिबल है कि भाई ऐसे ही हवा में टंगा रहे और प्रीमियम खत्म करे। बट समहाउ आई फील कोई भी राइज सस्टेन नहीं करने वाली। ये लोग क्या कर रहे हैं ना अभी, स्टॉप लॉस क्या है क्या नहीं हर कोई जानता है, ठीक है। अगर आप भी कोई पोजीशन पे शॉर्ट मारोगे तो आप कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, ये समझ में आता है, किसी को भी आएगा समझ में। एंड दोज पीपल आर तो लाइक ऑपरेटर, तो मतलब क्या ही कहें, हमसे 10 गुना ज्यादा दिमाग लेके बैठेगा वो। तो गैप अप कर दो और पब्लिक के स्टॉप लॉस खत्म करो, ठीक है। अभी कल भी लोगों ने अच्छी खासी सेल पोजीशन बनाई बनाई होगी, इस तरह से मतलब मामला चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी अपसाइड जो है वो ज्यादा समय सस्टेन करेगी। वो उसी दिन मेरे ख्याल से पूरी की पूरी फिजल आउट हो सकती है जिस कभी भी मतलब अपसाइड हो। तो एट प्रेजेंट तो मैं फिलहाल यही कहूंगा कि सेल ऑन राइज इज स्टिल गोइंग ऑन इन द मार्केट। और बाकी देखते हैं कल तक हम हमारे मई की पोजीशन को होल्ड रखेंगे जो निफ्टी की ही है। बाकी तो सब हमने जून में ही शिफ्ट किया हुआ है तो ठीक है, उसका तो कोई ये नहीं है। कुछ हमारे लॉन्ग पोजीशंस भी है जो हमने आज बुक में कर सकता था, बस सोचा कि नहीं अभी तो मतलब क्या ही करे बुक, करेंगे आराम से। तो ठीक है। और मुझे भी मतलब डाउन साइड इज ऑल्सो लिमिटेड टिल 23,100। अब या तो मार्केट ये लेवल के ऊपर या ये लेवल के ऊपर, ये लेवल तो मतलब काफी मतलब ऊपर हो गया यहाँ से। फिलहाल हम यही लेवल पकड़ रहे हैं, 24,000 के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करना शुरू कर दे तो भी कैन से हाँ भाई चलो नाउ इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। या फिर मार्केट जो है ये लेवल को ब्रेक कर दे, ये वाला जो लेवल है 23,260। लेकिन 23,260 के बाद भी क्या होगा, 23,100 150 पे बड़ा सपोर्ट है, वहां से उछल पड़ेगा। तो ये जो दायरा है ना ये बहुत कंफ्यूजिंग दायरा है। अगर मानिए 24,000 के ऊपर निकल भी गया तो क्या, यहाँ पे 24,120 के आसपास उसको बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अभी फिलहाल जो मार्केट है ना ये 500 पॉइंट के दायरे में अटका हुआ है। कौन सा दायरा है वो, 23,900 से लेके 23,300 400, वो इसी रेंज में टाइम पास कर रहा है। और अगर ये रेंज को ब्रेक भी करेगा, मानिए 23,900 ब्रेक किया, 24,000 निकल गया, 24,000 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर दिया तो 24,100 पे अटकेगा, वो फिर नीचे आएगा। मानिए 23,400 ब्रेक कर दिया, 23,300 ब्रेक कर दिया, ठीक है। और मानिए 23,250 के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, उससे 23,100 पे या 150 पे फिर उसको सपोर्ट मिलेगा। तो वेरी कंफ्यूजिंग और बहुत ही छोटा दायरा यहाँ पे बना हुआ है। अब किसी भी तरफ मार्केट में एक अच्छी खासी मूव आ सकती है, ज्यादातर मुझे लग रहा है कि डाउन साइड की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। तो डाउन साइड की मूव मेरे हिसाब से डाउन साइड की मूव ही होनी चाहिए। बाकी तो भाई देखते हैं, भगवान मालिक है। तो ये फिलहाल हो रखा है। और बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी भी देखिए, ये
यहाँ पे ये मैंने कल बताया था आपको कि ये लक्ष्मण रेखा है ब्लू कलर का, गया तो सही उसके ऊपर, पर वो वहां पे बिल्कुल भी टिक नहीं पाया, फिर नीचे आ गया और अभी ये ब्लू लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब जैसे जैसे इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, ये नीचे की तरफ का रुख बढ़ाएगा। क्रूड इज ऑल्सो, अच्छा क्रूड में कल हमने एक पोजीशन ली थी, चलिए मैं आपको मेरे मैसेजेस दिखाता हूँ। कल हमने क्रूड में एक पोजीशन ली हुई है, बाय पोजीशन ली हुई है, ठीक है। ये कल ये वाला जो मैसेज है 945070 विल बी द बाय लेवल फॉर क्रूड, बाय क्रूड 12,000 का कॉल एट 170 160 155 पे मेरे दो क्लाइंट ने इसको लिया हुआ है, ठीक है, और दे आर होल्डिंग इट। उसके बाद में मैंने कल रात को 9 बजे 8:58 पे ही लिखा था गिफ्ट निफ्टी इज 200 प्लस, प्रोबेबली अगर मॉर्निंग में 23 850 900 पर ओपन हो देन गो फॉर 23 800 700 का पुट एंड होल्ड 2 डेज पुट, यानी कि कल जो हमने लिया था उसको तो होल्ड करना ही करना है। फिर भी मैंने लिखा है कि स्टिल जस्ट होल्ड टिल फ्राइडे, यानी कि कल तक हो सकता है, कल तक 23 100 ना भी आवे, लेकिन जो भी मे की पुट है ना वो हम लोग कल तक ही होल्ड करेंगे, कल बाद में जो प्रॉफिट लॉस होगा हम लोग निकल जाएंगे। किसी ने अगर आज कोई पुट ली होगी तो अच्छी बात है। आज मैंने सुबह लिखा है कि पीसीआर इज 1.27, यानी कि कल की जो क्लोजिंग हुई थी ना पीसीआर की वो 1.27 की हुई थी। सो राइज विल नॉट सस्टेन इन केस 23 850 900 दिखे स्पॉट में, तो सेलिंग आएगा वहां से। फिलहाल 60 80 पॉइंट्स ऊपर में खुल के नीचे आ सकता है, ये मैंने लिखा है 8:30 पे, ठीक है। तो ये तो मतलब है कि भाई मतलब मार्केट ऊपर टिकने वाला नहीं है। और मैंने कल आप लोगों को एक स्टॉक के बारे में बताया था, ये कल इसी की वजह से मार्केट भागा था ना, रिलायंस। और मैंने कल आप लोगों को ये भी कहा था कि थोड़ा बहुत ऊपर खुल के ये नीचे की तरफ अगर आया तो ये यहां तक इसको ला सकते हैं 1335 तक। और अगर ऐसा होता है तो कल जिसने मार्केट को भगाया वही आज मार्केट को गिराएगा या मार्केट को बढ़ने नहीं देगा। अब अगर रिलायंस में मानिए वीकनेस पनप गई, थोड़ी बढ़ गई, तो मुझे लगता है कि आईटी भी उसको सपोर्ट करेगा। आईटी से ज्यादा मुझे खतरनाक बैंक निफ्टी लग रहा है। कुछ नहीं है, लाइक इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, फिलहाल मैं ये कह दूं, बाकी जो भी होगा हम 3:30 में 3:30 के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो लोग भी दो वांट्स टू जॉइन दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आप 3 महीने की मेंबरशिप 3,000 में या 6 महीने की 5,000 में या 1 साल की 9,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल वाले में आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड आएंगे, और लाइफ टाइम वाला तो मतलब आप 13,000 में इक्विटी और 23,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देख लीजिए, जो लोग भी जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे वही लोग व्हाट्सएप करें। हम कोई ट्रायल कोई डिस्काउंट वे सब कुछ प्रोवाइड नहीं करते। जो कुछ भी मैं मेरे ग्रुप में देता हूँ वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके लिए, वही ट्रायल है, ठीक है। तो देखिए, बाकी जिसको समझ में आवे, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे तो देख लीजिए और वो हिसाब से मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, बाकी जो भी होगा हम 3:30 के बाद आफ्टर मार्केट की वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ट्रेड।